भ्रमित बुद्धि और अपशकुन, अर्जुन का पूर्ण समर्पण। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन का शरीर कांप रहा है और उनके हाथ से उनका गांडीव भी छूट चुका है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब अर्जुन के लिए खड़ा रहना भी दुभर हो चुका है। आज के इस 30वें श्लोक में अर्जुन अपने उस स्थिति के बारे में, उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जहां पे इंसान को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई दे, जिस कारण से हमारे माइंड से हमारा कंट्रोल जो है वो छूट जाता है और हमें हमारा फ्यूचर भी जो है वो अंधेरे में दिखता है। चलिए समझते हैं कि एक महान विजेता को आज सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, अब मैं यहाँ खड़े होने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। मुझे सब कुछ विपरीत दिख रहा है। मेरा मन पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। ये सारी बातें अर्जुन केशव से कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन घूम रहा है। यहाँ पर अर्जुन एक ऐसे चक्कर में फंस गए, एक ऐसे भंवर में फंस गए, उनके मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही है। जब क्या होता है कि इंसान के मन में एक साथ कई सारी चीज़ें चले, कई सारी गलत चीज़ें चले और सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं लोग, तब उस दौरान उन्हें चक्कर जैसा आने लगता है। और यहाँ पे अर्जुन की दशा भी ठीक ऐसी ही हो रखी है, जिसके कारण उनकी सोचने की जो शक्ति है वो शून्य हो गई है, जीरो हो गई है। दूसरा, विपरीत लक्षण। अर्जुन को यहाँ पर चीज़ें सब उल्टी लग रही है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ विनाश लाएगा। इस युद्ध से और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक इसी प्रकार जब हम अंदर से डरते हैं, जब हमारे मन में डर पैदा हो जाता है, तो हमें भी अपने चारों तरफ सारी चीज़ें गलत ही दिखती है, सारी चीज़ें बुरी ही लगती है और सब कुछ अपशकुन जैसा ही दिखता है, जैसा कि यहाँ पर अर्जुन को लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को केशव के नाम से संबोधित किया, जिन्होंने केशी नामक असुर का वध किया था। और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन यह संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से आपने केशी नामक असुर का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर जो भ्रम पैदा हुआ है, आप उसका भी वध करें और मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। इस श्लोक से सीखने वाली बात है, सबसे पहली चीज, नकारात्मक चश्मा, विच मीन्स कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन इतने नेगेटिव हो गए हैं, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि वो जिस धर्म युद्ध के लिए खड़े हैं, आज उन्हें वो भी पाप लग रहा है। तो ये कोई पाप नहीं है, ये हमारे सोच का फेर है। ये केवल सोच में अंतर है। जैसे आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाएगी तो आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। सेकंड चीज़ है ओवर थिंकिंग। कई बार क्या होता है कि हम किसी काम के लिए इतना ओवर थिंक कर जाते हैं, मतलब अभी हमने किसी कार्य की शुरुआत की है तो हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को, इतना भविष्य में उसके बारे में सोच लेते हैं कि उसके कारण से हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो हम प्रेजेंट में करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, वही करना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारी मेहनत सही दिशा में होगी, सत्य की ओर से होगी, धर्म के लिए होगी, तो हमारा ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पर होंगे, तो हमारा सक्सेस होना तय है। तो इसके लिए ओवर थिंकिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और तीसरी सबसे खास चीज़ है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, जिस तरह से यहाँ पर अर्जुन ने किया है। अर्जुन देखिए, अर्जुन यहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, उनका मन भ्रमित हो रहा है, तो उन्होंने इन बातों को छुपाया नहीं है। वो भगवान के सामने इन सभी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके इन बातों को सॉल्यूशन देंगे। तो अगर हम भी कभी ऐसे फंसते हैं तो हमें भी अपने बड़े बुजुर्ग के पास, अपने से सीनियर के पास जाकर अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इन बातों का सॉल्यूशन उनके पास हो, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप बातों को अपने ही मन में रखते हैं तो इससे आप परेशानी होंगे, आपके अंदर तनाव ही होगा और ये तनाव जो है ये कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। अब अर्जुन का साहस ढल चुका है। यहाँ पे वो पूरी तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि ये युद्ध जो है ये केवल और केवल नाश ही लेकर के आए। आगे अर्जुन एक ऐसा तर्क देने वाले हैं जो तर्क हमें ज़रूर जानना चाहिए। जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक में कि उन्होंने ऐसी क्या बात कही जो बहुत खास है। दोस्तों, ये भगवत गीता की सीरीज, जिसमें मैं प्रतिदिन भगवत गीता के एक श्लोक को आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।